यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट सेकेंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट्स, इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए। आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे उससे आगे हम जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए। हमारे पास एक मीटर ब्रिज है जिसका बैलेंस पॉइंट है लेफ़्ट साइड पॉइंट ए से 39.5 सेंटीमीटर के ऊपर आता है। इफ़ एन अननोन रजिस्टर X is in the left gap and a known resistor Y of a resistance 12.5 ohm is in the right gap. So determine the resistance of X. Y are the connection between resistor in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strip. देखिए स्टूडेंट, ये हमारा मीटर ब्रिज है। मान लीजिए ये इसका पॉइंट A है और ये पॉइंट बी है। ये बीच में 100 सेंटीमीटर की वायर है। तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो यहाँ पे आता है 39.5 के ऊपर। तो ये जो इस साइड ये हमारी L1 हो जाएगी और L2 हमारी क्या हो जाएगी 100 माइनस L। ठीक है, एक अननोन रेजिस्टेंस X हमें निकालना है और एक गैप में जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो हमारा 12.5 ओम का है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों ने जो मीटर ब्रिज का कंसेप्ट किया है उसके अंदर आपने देखा है कि जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय हमारा जो रेजिस्टेंस गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला बेस्ड। हमारे पास एल गिवन है 39.5, आर या एक्स ये हमें निकालना है, ये एस या वाई मानते हैं हम इसको, ये 12.5 ओम का है। तो ये हमारा फार्मूला है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका जो आर है वो एक्स है, ठीक है, और एस है हमारा जो यहाँ पे वो हमारा वाई है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 12.5 मल्टीप्लाई बाई 39.5 अपॉन 60.5। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 8.18 ओम। उसके बाद ये कहता है कि भाई जो हमारा जो मीटर ब्रिज है उसके अंदर हम थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी थिक कॉपर स्ट्रिप होती हैं वो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करती हैं। ठीक है, थिक कॉपर स्ट्रिप आर यूज टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्शन विच आर नॉट काउंटेड इन द फार्मूला। अगर हम कॉपर वायर उनको थिक लेते हैं तो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ करके जब अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट आता है। अगला क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द अबव ब्रिज इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें तो हमारा बैलेंस पॉइंट कहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई को चेंज कर देते हैं तो L1 L2 है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे L हमारी हो जाएगी 100 माइनस 39.5 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई को इंटरचेंज करते हैं तो लेंथ भी हमारी चेंज हो जाती है। अगला है व्हाट हैपन इफ़ द गैलोमीटर एंड शेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज।
वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो ये स्टूडेंट मैंने जब आपको कराया था ये मीटर ब्रिज, तो उस समय भी मैंने आपको स्पेशली नोट करके बताया था कि अगर हम मीटर ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो इससे हमारे नल पॉइंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो पोजीशन है बैलेंस पॉइंट की वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। हमारे पास एक स्टोरेज बैटरी है जिसका EMF 8.0 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट DC, उसको 120 वोल्ट DC से चार्ज किया जाता है। सप्लाइंग यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। उसके अंदर हम एक सीरीज रजिस्टर का यूज़ करते हैं 15.5 ओम का। तो व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी बैटरी की वो क्या होगी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में जो हम सीरीज रजिस्टेंस लगाते हैं उसका क्या पर्पज़ होता है, क्या उद्देश्य होता है। देखिए, तो सबसे पहले आप जो गिवन है उनको लिख लेंगे। जो हमारा यहाँ पे गिवन है, बैटरी का EMF गिवन है, जो हम वोल्टेज देंगे DC सप्लाई वो गिवन है 120 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है 15.5 ओम। ठीक है, तो देखिए बैटरी है उसकी जो स्टोरेज बैटरी है उसका EMF 8 वोल्ट है और उसको हम 120 वोल्ट DC सप्लाई दे रहे हैं चार्जिंग के दौरान। ठीक है, तो जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स चार्जिंग के दौरान हमारी जो इफ़ेक्टिव EMF क्या होगा, ठीक है, वो हम निकालेंगे। तो इफ़ेक्टिव EMF क्या हो जाएगा हमारा 120 माइनस 8 112 वोल्ट। 112 वोल्ट हमारा इफ़ेक्टिव EMF हो जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल में मैंने आपको बताया था अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता है तो हम उसको काउंट करते हैं। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, R कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का 15.5 प्लस 0.5, ये हमारा हो गया 16.0 ओम। अब हमें करंट निकालना है तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है। करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, सर्किट के अंदर जो EMF है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो इफ़ेक्टिव EMF हमारा 112 था अपॉन 16, तो ये आ गया 7.0 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर 7.0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आपको वोल्टेज बतानी है रेजिस्टेंस R के अक्रॉस। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू IR। तो I हमने यहाँ से निकाल लिया, R हमारा 15.5 है। तो जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज होगी 108.5 वोल्ट। अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग चार्जिंग द वोल्टेज ऑफ द DC सप्लाई इन ए सर्किट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R एंड इंटरनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जब हम चार्जिंग करते हैं तो जो वोल्टेज DC जो सप्लाई करते हैं सर्किट को वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो और जो बैटरी के अंदर स्टोर होगी, या हम कह सकते हैं बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होगी। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाल लिया 108.5 और V हमने निकालनी है टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से 120 वोल्ट हम देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई बैटरी है, ठीक है, और ये आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के इसको यहाँ से चार्ज कर रहे हैं। तो ये R रेजिस्टेंस है, तो जब आप इसको ये वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी और जो इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है,
वो या जो इसकी टर्मिनल आप कह सकते हैं जो टर्मिनल वोल्टेज है वो जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके इक्विवेलेंट होगी। तो हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं 120, ठीक है। तो किसके बराबर होगी, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है 108.5 और ये भी हमें निकालनी है टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारी भी आ जाएगी 11.5 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर था 11.5 वोल्ट। देखिए जो सीरीज रजिस्टर लगाते हैं वो हमारा जो करंट हम ड्रान करते हैं, ठीक है, बैटरी या सेल के अंदर, उसको लिमिटिंग करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है जिससे हमारी बैटरी या सेल डैमेज हो सकती है। तो द सीरीज रजिस्टर लिमिट्स द करंट। जो ये सीरीज रजिस्टर होता है ये जो करंट ड्रान करते हैं एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से जो करंट ड्रान करते हैं उसको लिमिट्स में रखता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ करंट विल बी डेंजरियसली हाई। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा सीधा क्वेश्चन है जो हमने एप्लीकेशन करी थी पोटेंशियोमीटर की। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो देखो आपको दो सेल्स है उनका ईएमएफ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है। ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट आपको गिवन गिवन है। गिव ए बैलेंस पॉइंट एट 35.0 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। L1 गिवन है ये आपको 35.0, ठीक है। इफ़ द सेल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63.0 सेंटीमीटर, उसकी जगह हम अगर दूसरी सेल रिप्लेस करते हैं तो उसका जो शिफ्टिंग पॉइंट है वो 63.0 आता है। जो हमारा बैलेंस पॉइंट है वो इतने पे जाके शिफ्ट हो जाता है। तो व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल। तो देखिए फर्स्ट सेल का ईएमएफ है 1.25, लेंथ L1 है 35.0 सेंटीमीटर। सेकंड सेल है उसका ईएमएफ हमें निकालना है, L2 गिवन है 63.0। तो हम इसको E2/E1 इजकल टू L2/L1 इसको कंपेयर करेंगे तो E2 हमारी हो जाएगी E1 मल्टीप्लाई बाई L2/L1, सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारी E2 आ जाएगी 2.25 वोल्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा फार्मूला बेस्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेटेड एट 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। आपको n की वैल्यू दी गई है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमारे हैं 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3.0 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, ठीक है। आपको टी निकालना है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक 3 मीटर लंबी वायर है, उसके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वेयर। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है ए, ठीक है, और करंट गिवन है 3.0 एम्पियर। तो जो गिवन क्वांटिटी वो आपने लिख ली और आपको पता है सारी एसआई सिस्टम में है तो हमें कोई यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम एक फॉर्मूले पे विचार करेंगे सीधा ही, ये हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आई गिवन है, एन गिवन है, ए गिवन है, ई हमारा पता ही हमें, ई हमारा होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो वी डी, तो वो वी डी हमारी हो जाएगी I/N/A, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए टाइम जो हमारा फार्मूला है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 3 मीटर, 3 मीटर लॉन्ग वायर है तो 3 मीटर किया। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू फार्मूला रख के L/V D
हम इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे सारी और हमारा आंसर आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁴ सेकेंड। अगर आप इसको आवर और मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारी 7 आवर 33 मिनट से आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पोर्शन का जिक्र करते हैं जो हमारी एडिशनल एक्सरसाइज हैं। तो एडिशनल एक्सरसाइज में क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन, द अर्थ सरफेस हैज ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अर्थ का जो सरफेस है उसकी हमने डेंसिटी नेगेटिव ले ली। नेगेटिव डेंसिटी होती है अर्थ सरफेस की और वो कितनी है 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस है 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस रिजल्ट्स। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो अर्थ का सरफेस उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 400 किलो वोल्ट। तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। ठीक है, देखिए, इन ए करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर ओवर द इंटायर ग्लोब। ठीक है, जो करंट है वो हमारा 1800 एम्पियर है। If there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field, how much time would be required to neutralize the Earth's surface? ठीक है, रेडियस अर्थ की आपको गिवन है 6.37 × 10⁻⁶। तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज करने में कितना समय लगेगा तो इसको आपको निकालना है। तो देखिए, आपको टी निकालना है। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला है, आई हमारा होता है Q/T। तो आपको टी निकालना है तो आपका यहाँ से टी क्या हो जाएगा Q/I। आई हमारा ऑलरेडी गिवन है, आपको 1800 एम्पियर दे रखा है। क्यू निकालना है। ठीक है, तो क्यू निकालने के लिए आपको पास क्या चाहिए, देखिए आपके सरफेस जब डेंसिटी गिवन है ना, डेंसिटी सिग्मा, वो हमारी क्या होती है चार्ज अपॉन में एरिया। ठीक है, तो आपको अगर क्यू निकालना है तो ये हमारी हो जाएगी सिग्मा ए। ठीक है, तो देखिए आपको सिग्मा तो ऑलरेडी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब एरिया है, अब जो ग्लोब है, ग्लोब हमारा एक स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे आर आपको गिवन है, तो यहाँ से पहले आप ए निकाल लें, फिर क्यू आपका यहाँ से सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम निकालेंगे तो Q/A, तो टाइम हमारा आ जाएगा 283.1 सेकेंड। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF 2.0 वोल्ट। हमारे पास 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स हैं, प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट and internal resistance 0.015 ohm are joined in a series to provide a supply of resistance of 8.5 ohm। इन सभी को सीरीज में लगा लिया है। ठीक है, तो 6 सेल हैं, सीरीज में लगाएंगे तो ओवरऑल हमारा EMF हो जाएगा 2 × 6 12 वोल्ट। हमें बताना क्या है, व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये सप्लाई से कितना करंट ड्रॉन करेगी हमारी सर्किट और उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। तो देखिए, आपको EMF गिवन है प्रत्येक सेल का 2.0। 6 सेल हैं इक्वल टू 6, तो टोटल EMF हो जाएगा 12 और रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल है 8.5 ओम और इंटरनल हो जाएगा, एक सेल का है 0.015, एक सेल का ये है। तो टोटल रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है। तो टोटल EMF तो ये आपका हो गया 12 वोल्ट और R + NR,
एन कितनी है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.015, तो आपका करंट आ जाएगा 1.4 एम्पियर। उसके बाद आपको निकालनी टर्मिनल वोल्टेज V इजकल टू आई आर। आई आपको अभी अभी आपने निकाला है, आर गिवन है, तो ये आ जाएगी 11.9 वोल्ट। अगले में पूछता है सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। जब सेकेंडरी सेल को हम काफ़ी समय तक यूज़ कर लेते हैं तो उसका ईएमएफ 1.9 वोल्ट हो जाता है एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम, तो व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार। ठीक है, तो आपको आई मैक्सिमम बताना है। ठीक है, आपको ई गिवन है 1.9 वोल्ट, आर गिवन है 380 ओम, तो सीधा ही आई मैक्सिमम आपका आ जाएगा ई अपॉन आर, ये हो जाएगा 0.005 एम्पियर। तो दिस अमाउंट ऑफ करंट कैन नॉट स्टार्ट ए कार बिकॉज टू स्टार्टिंग द मोटर द करंट रिक्वायर 100 एम्पियर और फ्यू सेकेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, 2 वायर हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। ध्यान से देखें, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस। एक एल्यूमिनियम की है और एक कॉपर की है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। विच ऑफ द 2 वायर्स इज लाइटर, उन दोनों में से कौन सी वायर हल्की है। हैंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रीफर्ड फॉर ओवरहीट पावर केबल। हम एल्यूमिनियम वायर को ही ओवरहीट पावर केबल्स में यूज़ क्यों करते हैं। गिवन है हमारे पास एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी गिवन है, कॉपर की रजिस्टिविटी गिवन है, और दोनों की रिलेटिव डेंसिटी 2.7 और 8.9। तो देखिए, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम वायर की बात कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस R1 ले लिया, और लेंथ हमने L1 1, रिलेटिव डेंसिटी 2.7। कॉपर की R2R, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो आप ये भी कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, और लेंथ सेम है। ठीक है, डेंसिटी, इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 8.9। तो यहाँ पर आप A1 A2 है, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर। तो जो हमारा फार्मूला था रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का, रो L अपॉन ए, इसका यूज करेंगे तो रो 1 L1 A फॉर एल्यूमिनियम वायर। तो यहाँ पर रो 1 गिवन है, L1 गिवन है, L यहाँ पे हमारी L1 L2 दोनों सेम है, तो ये इसको हम L के इक्वलेंट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा। ये हमारा R1 है, एंड मास ऑफ द एल्यूमिनियम वायर, मास हमारा हो जाएगा A1 L1 मल्टीप्लाई बाई D1। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास निकालेंगे तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो ये हमारा मास आ गया एल्यूमिनियम वायर। सेम प्रोसेस हम इसके ऊपर लागू करेंगे कॉपर, जो हमारी सेकंड वायर है। ठीक है, कॉपर वायर, उसमें R2 निकालेंगे, M2 निकालेंगे। अब दोनों वायर का रेजिस्टेंस इक्वल है, मीन्स R1 इज इक्वल टू R2, तो दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो A2 अपॉन A1 आ जाएगा 1.72 अपॉन 2.63। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड और फोर्थ है उससे M2 M1 को रिलेट करेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं A2 A1 जो हमारी ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, L से L कैंसिल हो जाए क्योंकि सेम है, तो ये हमारा आ जाएगा 2.16। तो जो M2 है वो 2.16 टाइम्स ऑफ M1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी सिंपल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी पूरी NCERT एक्सरसाइज है वो कवर हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस को करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।